Hello everyone, welcome to SOE Home Tuition. Today we will learn recursion type. Okay? Recursion is categorized into four types: tail recursion, non-tail recursion, indirect recursion and nested recursion. तो tail recursion में हमारा होता है कि जो भी हमारा जो रिकर्सिव कॉल होगा वो प्रोग्राम में सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा वही हमारा रिकर्सिव कॉल होगा, यानी कि उस रिकर्सिव स्टेटमेंट के बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ओनली वन रिकर्सिव स्टेटमेंट वो होगा उस पूरे प्रोग्राम में और वो उस पूरे फंक्शंस में। ओके, तो उसे हम टेल रिकर्सन बोलते हैं। नॉन टेल रिकर्सन्स, जो अगर कोई भी हमारा रिकर्सिव कॉल है उसके बाद भी हमारा सम अदर स्टेटमेंट्स है, उसको हम बोलते हैं नॉन टेल रिकर्सन। इनडायरेक्ट रिकर्सन, जब हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम या फिर दो और ये दो से ज्यादा फंक्शंस एक दूसरे को रिकर्सिवली कॉल करता है, उसे हम इनडायरेक्ट रिकर्सन बोलते हैं। नेस्टेड रिकर्सन, a recursive function which is passing itself as a parameter to a recursive call is called as nested recursion। यानी कि इस रिकर्सन में जो रिकर्सिव कॉल होता है उसमें एज ए पैरामीटर की तरह फंक्शन खुद को कॉल करता है, उसे हम नेस्टेड रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस चारों टाइप को एक एक करके हम स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, तो पहला हमारा है टेल रिकर्सन। तो टेल रिकर्सन, in this program the very last statement is only one recursive call and there is no other statement after that, then it is called tail recursion। यानी कि देखो, जैसे ये हमारा फंक्शन है, एक रिकर्सिव फंक्शन है। ओके, ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसमें देखो ये हमारा रिकर्सिव कॉल है, तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं टेल रिकर्सन। और इस टेल रिकर्सन में सिर्फ यही एक है जो हमारा रिकर्सिव कॉल है, यानी कि सिर्फ एक ही रिकर्सिव कॉल है। ओके, और तो हम देखते हैं, देखो हम इस टेल रिकर्सन को हम एग्जांपल्स की हेल्प से देख रहे हैं। तो ये स्टैक के थ्रू इंटरनली कॉल होता है। ओके, तो हमारा ये पहला एग्जांपल है टेल रिकर्सन। ओके, तो देखो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन है, लेकिन सबसे पहले तो हमारा मेन ही कॉल हुआ होगा। ठीक है, मैंने उतना ज्यादा लिखा नहीं है, तो मेन में हमारा n इक्वल टू हम 3 के लिए देखते हैं। ओके, तो जो tr है वो 3 है, तो हमारा जो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखो 3 इक्वल टू नॉट 0 है, तो हमारा एल्स स्टेटमेंट चलेगा। तो एल्स स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट है वहां पर हमारा जो प्रिंट होगा वो 3 प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट चल गया। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो tr3 माइनस 1 यानी कि 2 ये रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा tr2 चलेगा, तो n इक्वल टू 2 हो गया। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा है वो प्रिंटफ n है, यानी कि हमारा 2 प्रिंट होगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें रिटर्न होगा tr2 माइनस 1। ओके, देन हमारा tr1 फिर से रिकर्सिव कॉल होगा। ओके, देन n इक्वल टू 1, ये हमारा जो प्रिंटफ है फर्स्ट स्टेटमेंट वो रन होगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है tr n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0। ओके, देखो यहाँ तक अब समझ आ गया। उसके बाद tr0 कॉल होगा, tr0 तो n इक्वल टू 0 हो गया और n इक्वल टू 0 हो गया। तो जो हमारा इफ n इक्वल टू 0 0, तो ये हमारा बेस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद ये हमारा जो ये है वो रिटर्न हो जाएगा, यानी कि ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से धीरे धीरे ये यहाँ पर tr0 हो जाएगा, फिर हमारा tr जो भी है tr1 रिटर्न होगा, फिर tr2 रिटर्न होगा। ओके, फिर देन हमारा ये पूरा सारा का सारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा टेल रिकर्सन। ओके, तो टेल रिकर्सन में एक तो हमने रिकर्सिव कॉल को देखा, उसके बाद हम इसे देखते हैं नॉन रिकर्सिव तरीके से। ओके, जो ये है ये दोनों सेम प्रोग्राम है, ये रिकर्सिव फंक्शन है और ये नॉन रिकर्सिव है। ओके, तो देखो जैसे इसमें फॉर n इक्वल टू 3
n ग्रेटर देन 0 एंड n माइनस माइनस। ओके, ये n माइनस माइनस है। ओके, तो जैसे देखो n इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, तो हमारा ये कंडीशन रन होगा, यानी कि जो आउटपुट होगा वो 3 होगा। ठीक है, फिर हमारा ये 3 प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमारा n माइनस माइनस होगा, यानी कि 2 होगा, तो 2 ग्रेटर देन 0, तो फिर यह कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो फिर हमारा 2 आउटपुट प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 होगा, 2 माइनस माइनस यानी कि 1 होगा, तो 1 ग्रेटर देन 0, देन हमारा कंडीशन वैलिड है, तो ही हमारा 1 प्रिंट होगा। ठीक है, 1 माइनस माइनस 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा n, तो 0 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो 3 2 1 आएगा। देखो यहाँ पर भी आउटपुट हमारा सेम आया, यानी कि जो दोनों फंक्शन है वो सेम टास्क को कंप्लीट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा हो रहा है कि देखो हमने रिकर्सिव फंक्शंस को कॉल किया, तो हमारा इतना स्पेस लगा, 1 2 3 4 5 स्टैक की जरूरत पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस हमारा लग रहा है, लेकिन हमारा सेम टास्क पे उतना ज़्यादा स्पेस खर्च नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये वेस्ट ऑफ स्पेस से ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। और तो हम जो टेल रिकर्सन है उसको हम नॉन रिकर्सिव रिकर्सन में भी लिख सकते हैं। ओके, तो टेल रिकर्सन वेस्ट लॉट ऑफ स्पेस। ओके, हमने देख लिया कि टेल रिकर्सन बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट कर रहा है, एंड वी कैन राइट इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम। ठीक है, तो हम उसके इक्विवेलेंट में नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, जिसके कारण जो स्पेस वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट नहीं होगा। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं, नॉन टेल रिकर्सन। ओके गाइस, अब हम देखते हैं नॉन टेल रिकर्सन। नॉन टेल रिकर्सन में होता है कि रिकर्सिव कॉल के बाद सम स्टेटमेंट्स और होगा, मतलब कुछ स्टेटमेंट और होगा जो एग्जीक्यूट होना बाकी रहेगा। तो यानी कि देखो ये रिकर्सिव कॉल है, उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, ये भी रिकर्सिव कॉल है, उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, तो इसे हम नॉन टेल रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम नॉन टेल रिकर्सन को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो इसको सॉल्व करो और आउटपुट कमेंट में लिख दो। ओके, या फिर आउटपुट को मैच करो। देखो हम n इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं। ओके, तो हमारे पास देखो ये प्रोग्राम है, n इक्वल टू 4 के लिए ये रन होगा, तो 4 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स है। यहाँ पर हमारे पास ये इल्स वाला ब्लॉक है जिसमें 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा उसमें हो जाएगा 4 माइनस 2 2। ओके, हम आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करते जाएंगे, तो यहाँ पर भी फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये जो है वो हमारा फॉल्स हो गया, तो फिर हमारा इल्स वाला ब्लॉक रन होगा। ओके, तो यहाँ पर फिर से आएगा 2 माइनस 2 0। ओके, फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गया, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बचा, तो यहाँ पर प्रिंट n, यानी कि n यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर हमारा थर्ड स्टेटमेंट रन होगा जिसमें है a 2 माइनस 1। ओके, n माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखो ये स्टेटमेंट 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये ट्रू कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हमारा ये भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ स्टेटमेंट में है प्रिंट एफ n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 हो जाएगा, वो 0 होगा, तो यहाँ पर हमारा 0 प्रिंट होगा। ओके, अब हम दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, फॉर A4 के लिए, तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्टेटमेंट रन होगा फॉर A4 के लिए, तो यहाँ पर a 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो देखो अब फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि इफ जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिर से 4 स्टेटमेंट रन होगा, तो दो पहला स्टेटमेंट में है कि n यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो 1 फिर से रिकर्सिव कॉल होगा 1 का, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पर ये फिर से रिटर्न हो जाएगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है फॉर A3 के लिए, वो प्रिंट एफ n है, यानी कि n यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर हमारा थर्ड स्टेटमेंट रन होगा फॉर A3 के लिए, तो a 3 माइनस 1 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 लेस देन 1
ये हमारा स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गया, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा जिसमें हमारा 4 स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। तो देखो यहाँ पर पहला चलेगा a2 - 2, तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये तो फिर से रिटर्न हो जाएगा। ओके, फिर हमारा a2 के लिए यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। ओके, फिर हमारा थर्ड स्टेटमेंट चलेगा फॉर a2 के लिए, यानी कि a2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 <= 1, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर हमारा ये रिटर्न हो जाएगा। फिर देखो फॉर a2 के लिए printf n - 2। ओके, तो यहाँ पर हमारा 2 - 2 हो जाएगा 0। ओके, तो 0 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर से हमारा ये a3 के लिए हमारा फोर्थ स्टेटमेंट रन होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट फॉर a3 यानी कि 3 - 2 यानी कि 1। ओके, तो यहाँ पर हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा a4 के लिए फोर्थ स्टेटमेंट रन होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा printf n - 2 यानी कि 4 - 2 हो जाएगा 2। तो हमारा जो आउटपुट आएगा 2, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा आउटपुट है और इसे हमने सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।